हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शीब अब्दुल की दुनिया। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ, टाइटल से मालूम पड़ गया होगा। तो पहले आप वेदर देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा था। और एक मिस हैपनिंग भी हो गई थी जो आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा बिकॉज ऑफ वेदर। सो यहाँ हम लूलू मॉल पहुँच चुके थे और ये था यहाँ का पार्किंग एरिया। और ये अब हमने एंटर किया है लूलू मॉल के अंदर। सो फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना है जहाँ पर हाइपर मार्केट भी है। और ये कुछ इन्होंने 20-50% के ऊपर चॉकलेट डिस्काउंट पर रखी हुई थी। और इस कदर को यहाँ क्राउड था भाई, बता ही नहीं सकती, ना निकलने की जगह थी ना कुछ, क्योंकि इन्होंने एंट्रेंस भी रख रखी थी ये सब चीज़ें। और फर्स्ट फ्लोर पे लूलू हाइपर मार्केट भी है और कुछ स्टोर्स वगैरह भी हैं वहाँ पर। तो स्टोर्स वगैरह के अंदर तो हम शूट नहीं कर सकते। वैसे लास्ट टाइम तो मुझे लूलू हाइपर मार्केट के अंदर भी शूट करने नहीं दिया था, बट इस टाइम मैंने वहाँ कर लिया था शूट। सो फर्स्ट फ्लोर पे ही इन लोगों ने स्टेशनरी का सामान रखा हुआ था, क्योंकि बेंगलुरु में 1 जून को ही स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक इन्होंने मतलब अलग से स्टॉल बना रखे थे जहाँ बच्चों की सारी ही चीज़ें मिल रही थी। लंच बॉक्स, बॉटल, बुक्स, बैग, सब कुछ मतलब अवेलेबल था। शूज़ वगैरह सब थे यहाँ पर। अगर किसी को चाहिए तो आप जा सकते हैं और ले सकते हैं। और प्राइस तो मैंने इसके नहीं देखे थे, बट बॉटल्स वगैरह के प्राइस सही थे। प्राइस की बात करूँ तो देखो, जो ब्रांडेड स्टोर हैं उनके तो प्राइस अलग ही हैं, बट जो लूलू हाइपर मार्केट के ख़ुद के प्राइस है उसके प्राइस मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगते हैं। बोलूँ तो खाने की प्राइस तो बहुत ही ठीक है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ खाना मिल जाता है। तो आप इतने लूलू हाइपर मार्केट घूमिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।
आई होप आप लोगों ने लुलु हाइपर मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया हो। तो अब हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो हमने यहाँ पर लिया था, स्नैक्स में लिया था हमने दही बड़ाडा। तो ये बहुत टेस्टी होता है यहाँ का, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो दही बड़ाडा और सेकंड चिकन पफ, दो चीज़ बहुत टेस्टी होती है यहाँ की। और दूसरा लिया था हमने पिज़्ज़ा। हम लुलु हाइपर मार्केट में मतलब कि बैठ के खाने का है, प्रॉपर लंच नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर लंच हमें फोर्थ फ्लोर पे जाके करना होता है, बस यहाँ हम स्नैक्स वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ आ गए थे ब्लिंक काउंटर पे। तो ये सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र लिया था, जो कि मैं हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ उठा के ही लाती हूँ, चाहे काम का हो नहीं हो। तो पहले मैं डैम यूज़ कर रही थी, अब मैं ये नया लेकर आई हूँ। कुछ कुकीज़ लिए थे, चिकन पफ लिए थे, यही सब लिया था। तो ये मगरिब का वक्त, असर मगरिब का वक्त था, तो हम आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ वज़ू किया जाता है और अभी हल्का सा नमाज का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह पूरा रूम भरा हुआ था, बड़ा दिल खुश हुआ था। तो असर मगरिब की हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी और इतनी कोई ख़तरनाक बारिश थी। मैं इस मिस हैपनिंग की ही बात कर रही थी कि लुलु मॉल तक में भी पानी भर चुका था। 6:30 को बारिश स्टार्ट हुआ था और हम 9:45 को वहाँ से निकले थे और बहुत ही ख़तरनाक बारिश थी। बस हम अल्लाह अल्लाह करके घर पहुँचे थे। और यहाँ फोर्थ फ्लोर पे ही जहाँ नमाज का रूम था, इन्होंने कुछ स्टॉल्स लगाए हुए थे जिनके रेट आसमान छू रहे थे बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने कॉस्टली यहाँ पर रखा हुआ था। और क्राउड देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा था मैं तो किसी की शादी वगैरह में आई हुई हूँ। बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या ही मसला था। पैसे भी बहुत मिला, आने में भी जाने में भी, और मॉल के अंदर भी बहुत क्राउड था। तो अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर और यहाँ मैंने एक स्टोर में जाकर काफ़ी कुछ शूट किया है। तो आप लोग इंजॉय करिए। अगर क्वालिटी की बात पूछनी है तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी थी हर चीज़ की। तो आप लोग इंजॉय करिए। अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। आई होप आपने सेकंड फ्लोर का एक स्टोर अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया हो। तो उम्मीद तो यही है कि मैंने अच्छे से शूट किया हो और यहाँ बारिश की वजह से क्राउड कमी नहीं होके दे रहा था। और अब हम आ गए थे दूसरे स्टोर पर। यहाँ मुझे बैग बहुत अच्छे लगे थे और ये बैग का प्राइस सच बोल रही हूँ 1200 रुपीज़ में एक बैग था। मैं तो बारिश की वजह से नहीं ला पाई क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कलेक्शन की बात की जाए ना, इतना कोई ज़बरदस्त कलेक्शन आया हुआ था, रेट भी रीज़नेबल, कलेक्शन भी इतना ज़्यादा, ब्रांडेड पर्स, और 1200 रुपीज़ में था। 1500 मतलब 1500 के अंदर ही थे, 1000, 1200 एंड 1500 ऐसे यहाँ पर्स थे। और ये तो नहीं थे, ये तो खैर अलग से मैंने शूट किया था। तो इसके बाद मैंने देख रही थी ये कुछ क्लेचर, और क्लेचर की प्राइस देख लीजिए आप, 350 250। भाई इतने में तो मेरी मीशो आंटी से खौफ आ जाएगी सही बोल रही, कौन मेरी बात से एग्री करता है। मतलब क्या ही लगा हुआ है इनमें 250 और 350 में, मुझे समझ में नहीं आया। अब हम आ गए हैं फंटूरा। तो ये है यहाँ का फन से भरा हुआ एक एरिया जहाँ बड़ों की एक्टिविटी भी हैं और छोटों की भी हैं। तो यहाँ 1000 रुपीज़ का कार्ड बन चुका है। इस कार्ड से हम एंटर करेंगे अंदर और अपने राइड्स करेंगे। और बारिश की वजह से भाई राइड भी काफ़ी बंद हो चुकी थी। बच्चों के लिए जो प्ले एरिया था वो भी बंद कर दिया गया था। फिर भी आप क्राउड देख सकते हैं किस कदर कोई क्राउड हो रहा था। तो बारिश की वजह से खैर काफ़ी शायद इन लोगों को नुकसान हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था। बट बारिश ज़रूरी है। और बेंगलुरु में अगर कोई घूमने आ रहा है तो प्लीज़ मई जून के मंथ में ना आए, क्योंकि आप ज़्यादातर घर में ही रहेंगे, क्योंकि मई जून में यहाँ बहुत बारिशें होती हैं इसलिए। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ थी और कुछ राइड्स थी। तो आप लोग इतने इन्जॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
आई होप आप लोगों ने फंटूरा एंजॉय किया हो। तो अब हम आ गए थे कैफेटेरिया यानी कि 4th फ्लोर पर, और हम नीचे से खाना वगैरह पैक करा के यहाँ ऊपर लाकर भी मतलब 4th फ्लोर पर भी खा सकते हैं। बट जो प्रॉपर लंच या डिनर होता है वो हम नीचे बैठ के नहीं कर सकते, यानी कि हाइपर मार्केट में बैठ के नहीं कर सकते। और यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे इन स्टोर्स पे से भी परचेज़ कर सकते हैं और आप नीचे से भी परचेज़ करके ऊपर ला के खा सकते हैं। वो लोग बॉक्स में देते हैं तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। और पूरा लुलु मॉल तो घुमाना मुनासिब नहीं था, यानी कि पॉसिबल नहीं था, बट मैंने जो भी शूट किया तो प्लीज़ आप लोग उसको एंजॉय करिएगा। और वापस हम आ गए थे हाइपर मार्केट में, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से डिनर पैक कराना था। डिनर हम लोगों ने वहाँ पर नहीं किया था, मैंने कहा घर जाके आराम से बैठ के करेंगे। और डिनर में हमने लिया था चिकन, तो ये सैलेड पैक कराया था, रशियन सैलेड था, और चिकन चिल्ली विद ग्रेवी एंड पराठा। ये आईडी का पराठा था, आटे वाला पराठा जो होता है, मैदे का पराठा मैंने यूज़ नहीं की, मतलब नहीं परचेज़ किया था, आटे वाला पराठा लिया था हम लोगों ने। और अब चलते हैं भाई वापस घर। पहले तो बाहर का माहौल देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो ये देखें आप, क्राउड देखिएगा माशाल्लाह भाई, किस कदर इनका टर्नओवर होता होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। जस्ट जोकिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मॉल है, बहुत हर चीज़ इसकी बहुत खूबसूरत है। और बाहर से मैंने वो दोपहर में यूँ ही नहीं शूट किया था, क्योंकि मेरे को शाम में शूट करना था। शाम में ना लुलु मॉल बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि सारे जो प्लांट्स हैं इन पर लाइटिंग वगैरह होती है। बट हैवी रेन की वजह से इन लोगों ने सब कुछ ऑफ कर रखा था, डेंजरस होता है, करंट वगैरह आने का डर रहता है इसलिए। तो लुलु मॉल के बाहर ही मतलब सामने ही इन्होंने कुछ स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, तो अगर आपको वहाँ से भी कुछ चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, तो मतलब खाने पीने की स्टॉल से, ठीक है। और भाई अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो आप पूरे एक दिन का ट्रिप बना के आइएगा। और ये देखिए आलम बारिश का, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ बहुत गर्मी हो रही है, अल्लाह पाक अपनी रहमत वहाँ भी बरसा दीजिए। तो हमारा सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि इन लोगों ने कई रोड बंद कर चुके थे और टाइम हो गया था 10 o'clock का। बस में डरते डराते घर तक पहुँचे हम लोग, और पढ़ती पढ़ती घर पहुँची, और जाती मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी, और भाई शुक्राने के 2 नफिल भी पढ़े। तो अल्लाह का शुक्र, हमने खैरियत से आगे वीडियो को हमारे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे भी मत कीजिए। के लिए वीडियो एंजॉय करिए, अपने ख्याल रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।